गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है CSS सेलेक्टर इन सेलेनियम जावा। तो CSS सेलेक्टर बेसिकली एक लोकेटर है सेलेनियम में, जिसकी हेल्प से हम एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट लोकेटर्स अवेलेबल हैं एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए। हम एलिमेंट को उसके आईडी के बेस पे फाइंड करते हैं, हम नेम के बेस पे फाइंड करते हैं, लिंक टेक्स्ट है एंड एक्सपाथ है। उसी सेम वे से एक लोकेटर और अवेलेबल है जो है CSS सेलेक्टर। और ये जो CSS सेलेक्टर है ये एलिमेंट्स को जो फाइंड करता है वेब पेज में, वो करता है बेस्ड ऑन देयर एट्रीब्यूट्स, हिरार्की एंड रिलेशनशिप विद अदर एलिमेंट्स। तो ये एक चीज और कि जो एक CSS सेलेक्टर है वो एक्सपाथ से फास्ट है। तो अगर आपके पास चॉइस है कि आपने एल एक्सपाथ यूज करना है या CSS सेलेक्टर यूज करना है, तो आपको हमेशा CSS सेलेक्टर को चूज करना चाहिए, क्योंकि ये फास्ट है और इसकी कंपैटिबिलिटी ब्राउजर्स के साथ ज्यादा है, राइट। तो अब आप जब CSS सेलेक्टर यूज करेंगे तो आप कैसे CSS सेलेक्टर क्रिएट करेंगे यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो मैंने बेसिक जो स्क्रिप्ट है जिसके अंदर ब्राउजर ओपन किया है और ब्राउजर में एक पेज ओपन किया है, वो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है कुछ टाइम को सेव करने के लिए। और जो पेज हम यूज करेंगे एक ये पेज है, दैट इज द फॉर्म। अब हम यहाँ पे इन एलिमेंट्स को जो फाइंड करेंगे बेस्ड ऑन देयर CSS लोकेटर करेंगे, और देखते हैं कि CSS लोकेटर कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो पहला जो सिंटेक्स है CSS लेटर को क्रिएट करने का वो है हमारा, आपको टैग नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, एट्रीब्यूट इक्वल टू और एट्रीब्यूट की वैल्यू सिंगल कोट में एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपने पहला सिंटेक्स है आपका जिससे आप CSS लेटर यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, हम ब्राउजर में आते हैं और इस एलिमेंट को फाइंड करते हैं, सॉरी इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे। और अब हम इसका CSS लेटर क्रिएट करेंगे, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा। हम यहाँ क्या क्या कर रहे हैं, हम कंट्रोल F, यहाँ इंस्पेक्ट एरिया में कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सर्च बार आ गई जिससे हम यहाँ पे अपना CSS सेलेक्टर क्रिएट करेंगे यहाँ से, और इसके बेस पे हम एलिमेंट को फाइंड करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, इस नेम फील्ड को CSS सेलेक्टर की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा टैग क्या है, हमारा यहाँ पे इनपुट। सॉरी, अब आपने डबल स्लैश नहीं लगाना, ये एक्सपाथ नहीं है, डबल स्लैश एक्सपाथ में होता तो आपको डायरेक्ट टैग का नेम लिखना है। ये एक्सपाथ से कंपैरेटिवली सिंपल है इसका सिंटेक्स। तो हमने टैग नेम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट की वैल्यू। हमने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया। हम कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करेंगे, हम प्लेस होल्डर को यूज करते हैं। तो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट को यूज किया हमने, प्लेस होल्डर इक्वल टू सिंगल कोट में नेम। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे, आप देख रहे हैं CSS सेलेक्टर को यहाँ पे सर्च किया है, क्रिएट किया है, तो हमारे पास वन ऑफ वन एलिमेंट सेलेक्ट हो चुका, कौन सा, जो हमारा नेम। तो ये पहला सिंटेक्स है कि जिसमें आपने CSS सेलेक्टर को क्रिएट करना। सो दिस इज द CSS सेलेक्टर लोकेटर फॉर नेम फील्ड। जो ये नेम फील्ड है उसका ये CSS लोकेटर है, राइट। आप यहाँ पे कोई और एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो, आईडी, नेम, जो भी यूज करना चाहते हैं। अभी हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट को यूज किया। तो हम अब यहाँ पे सिलेनियम में जाके इस एलिमेंट को फाइंड करते हैं और उस पर एक्शन परफॉर्म करते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सेलेक्टर। और CSS सेलेक्टर कहाँ पे है, हमने जो ब्राउजर में फाइंड किया, कॉपी किया और CSS सेलेक्टर डॉट एंड कीज यहाँ पे है टेस्टिंग। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एलिमेंट को CSS सेलेक्टर से फाइंड किया और उसका हमने सिंटेक्स लर्न किया है कि अगर आपने किसी एलिमेंट का CSS सेलेक्टर बनाना है तो ये उसका बेसिक सिंटेक्स है, पहला सिंटेक्स है, राइट। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और इस स्क्रिप्ट को करते हैं रन, लेट अस सी क्या ये एलिमेंट को फाइंड करके उसमें एक्शन परफॉर्म करेगी। आपने जब भी लोकेटर आने को पहले ब्राउजर में आप बना के देखें, राइट। तो पेज ओपन हुआ है और
आप देख रहे हैं नेम फील्ड में हमने जो वैल्यू सेंड कीज कराई है वो सेंड कीज हो चुकी है। इट मीन्स हमारा एलिमेंट भी फाइंड हो चुका है यूजिंग द सी एस एस सेलेक्टर। तो ये पहला आपका सिंटेक्स है जिसमें आपने एलिमेंट को सी एस एस सेलेक्टर से फाइंड किया। अगला जो आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं वो है बाय टैग एंड आईडी। तो आपने क्या करना है, ये देखना है कि आपका जो एलिमेंट है उसका टैग क्या है और क्या उसके पास कोई आईडी एट्रीब्यूट है। तब आपका सिंटेक्स क्या बनता है, आपका सिंटेक्स बनता है आपने टैग नेम हैश आईडी। तो सीएसएस के अंदर जो आईडीज होती हैं वो हैश से रिप्रेजेंट होती है, तो सेम चीज यहाँ पे भी यूज की जाएगी। आप टैग नेम हैश और आईडी, अब हम यहाँ को इस पे एलिमेंट को यहाँ बनाते हैं इस सीएसएस वेक्टर को। तो लेटस से हम कौन सी फील्ड चूज करते हैं, मैं यहाँ पे कंपनी फील्ड चूज करता हूँ। तो जो कंपनी फील्ड को मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया तो मैंने ये फाइंड किया कि कंपनी फील्ड के पास आईडी एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू है कंपनी। तो सीएसएस सेलेक्टर मुझे अब अगर इस वाली फील्ड का बनाना तो कैसे बनेगा, टैग नेम, टैग नेम क्या है इनपुट। अब क्योंकि मैं आईडी को यूज करने वाला तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा हैश और फिर उसकी आईडी बताऊंगा एलिमेंट की जो है कंपनी। राइट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सिंटेक्स बनाया सी एस एस सेलेक्टर का, आप देख रहे हैं वन ऑन वन एलिमेंट यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है विच इज व्हाट कंपनी वाला जो फील्ड है वो हमारा यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। तो ये सेकंड एक और इसका मेथड है सी एस एस सेलेक्टर क्रिएट करने का, इससे कि आप टैग नेम यूज करेंगे और उस टैग उस एलिमेंट पे कौन सा आईडी लगा हुआ है उस आईडी को आप हैश से यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे इस एलिमेंट को भी करते हैं यूज ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट सेलेक्टर देन अपने डॉट एंट्रीज किया। तो ये आपने सेकंड सिंटेक्स यहाँ पे देखा कि आप सीएसएस लेटर कैसे बनाएंगे, टैग का नेम एंड हैश एंड आईडी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो ये यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स फाइंड किए, दोनों को सीएसएस सेलेक्टर से फाइंड किया, दो डिफरेंट डिफरेंट सिंटेक्स को यहाँ पे फॉलो किया। तो ये आप देख रहे हैं यस यहाँ पे नेम एंड कंपनी फील्ड के अंदर भी सेंटिव एक्शन परफॉर्म हुआ है, यानी कि कंपनी फील्ड भी हमारा जो फाइंड हुआ है वो सीएसएस सेलेक्टर लोकेटर की हेल्प से फाइंड हुआ। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पे कि आप कैसे इसको यूज करते हैं सीएसएस लेटर के इन सिंटेक्स को। इन द सेम वे एक और ऑप्शन है यहाँ पे जो है बाय टैग एंड क्लास। आपने क्या देखना है, आपने एचटीएमएल एलिमेंट को इंस्पेक्ट करके देखना है कि उस टैग पे उस एलिमेंट पे कौन सी क्लास लगी हुई है। और क्लास जो है सीएसएस क्लास कौन सी लगी हुई है, तो सीएसएस क्लास यानी कि जब सीएसएस फाइल के अंदर क्लास को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं वो सेम ही यहाँ पे हमारे सिंटेक्स का ही पार्ट है। तो आपने सीएसएस सेलेक्टर कैसे बनाना है, टैग नेम डॉट क्लास। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, वो एलिमेंट्स फाइंड करेगा जिन पे पर्टिकुलर टैग पे कोई क्लास लगी हुई है। तो अब यहाँ पे अगर हम आए और इस एलिमेंट को फाइंड करें, अब हम थोड़ा सा इंस्पेक्ट करते हैं इन चीज़ों को और फिर देखते हैं कि हम क्लास टैग एंड क्लास को कैसे यूज करते हैं एलिमेंट को फाइंड करने। अब मैं यहाँ पे अगर पहले फर्स्ट ये जो फील्ड है इसको ट्राई करूँ इनपुट को, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में जो ये ऑप्शन नजर आ रही है यहाँ पे क्लासेस नजर आ रही है। इसमें से मैं देख रहा हूँ ये सारी क्लासेस इंप्लीमेंटेड है। उसमें से एक क्लास है डॉट डब्ल्यू फुल, जो इनपुट एलिमेंट पे या फर्स्ट वाले पे सेकंड वाले एलिमेंट को चूज करता हूँ ईमेल को। तो यहाँ पे भी ये क्लास इंप्लीमेंटेड है। क्लास होती ही है वो कॉमन कॉमन एक प्रॉपर्टी है जो हम मल्टीपल एलिमेंट्स पे करते हैं। तो क्लास का मतलब ये, तो क्लास नॉर्मली मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई की जाती है। और इन द सेम वे हम और भी यहाँ पे कोई फील्ड कंपनी फील्ड देखें, यहाँ पे भी कंपनी फील्ड पे भी आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू
हाइफन फुल, ये क्लास और भी क्लासेस हैं, मैं जस्ट सैंपल एक क्लास ले रहा हूँ। तो ये, तो अब अगर हम यहाँ पे इसको, ये सिंटेक्स को यूज करना चाहते हैं तो मैं कैसे यूज करूंगा? हमारा टैग क्या है? इनपुट डॉट और क्लास का नेम डब्ल्यू हाइफन फुल। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 of 14, यानी कि इस पर्टिकुलर CSS सेलेक्टर को 14 एलिमेंट्स हैं जो इस CSS सेलेक्टर को मैच करते हैं, राइट? तो इस तरीके से आप इन एलिमेंट्स को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, राइट? और अगर आपको मैं कोई पर्टिकुलर एलिमेंट दिखाऊं यहाँ पे, लेटर से हम इस वाले एलिमेंट पे आते हैं, और यहाँ पे क्या है? ये बटन है। हम इस बटन को फाइंड करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं यूजिंग द टैग एंड क्लास। तो पहले मैं इस बटन को इंस्पेक्ट करता हूँ। ये बटन का टैग क्या है? बटन। और यहाँ पे ये क्लास है। क्लास कौन सी अप्लाई है उस पे? बीजी लैम्डा 900। तो अब हम इस सिंटेक्स को यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, टैग नेम डॉट क्लास। तो टैग नेम में इस क्लास को यहाँ से एक 1 मिनट, यहाँ पे हम पहले लिखते हैं टैग यू बटन डॉट। डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम क्लास से कर रहे हैं, वो क्या है? 1 मिनट, बीजी डॉट लगा के मैं इस क्लास को यूज कर रहा हूँ, बीजी लैम्डा 900। बीजी हाइफन लैम्बडा हाइफन 9। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी मैंने बटन की स्पेलिंग गलत लिखी है, बी डबल, यस। तो जैसे ही मैंने टैग डॉट लगा के क्लास का नेम लिखा, तो इसने उस एलिमेंट को फाइंड किया है जिसपे ये क्लास लगी हुई है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 of 1 एलिमेंट, और कौन सा वो एलिमेंट है? वो हमारा सबमिट बटन है। अब हम इस बटन, इस CSS वेक्टर को यूज करेंगे और अपने स्क्रिप्ट में जाते हैं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट, सॉरी नॉट क्लास नेम, बाय डॉट CSS सेलेक्टर। और CSS सेलेक्टर हमारा यहाँ पे क्या है जो हम बना के आए हैं, दैट इज डॉट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे दोबारा लिखना पड़ेगा, बाय डॉट CSS सेलेक्टर एंड CSS सेलेक्टर जो हम कॉपी करके आए हैं, डॉट क्लिक। अब हम उस बटन पे क्लिक कर रहे हैं और हमने उस बटन को जो फाइंड किया है वो CSS सेलेक्टर से की है। और क्या यूज किया है हमने? उस बटन पे जो क्लास लगी है। तो दिस इज द अनदर सिंटेक्स जिससे आप CSS वेक्टर को क्रिएट करते हैं। हम सेव करते हैं और इसको फिर से रन करते हैं। लेट अस सी कि क्या यहाँ पे वो बटन पे क्लिक होगा। तो इस तरीके से आप CSS सेलेक्टर को यूज करेंगे। और भी ऑप्शंस हैं, हम वो आगे लर्न करते हैं। फर्स्ट कंपनी पे, और आप देख रहे हैं इसने सबमिट बटन पे क्लिक किया, दैट इज वाई यहाँ पे ये हमारा वैलिडेशन मैसेज आया है, क्योंकि सबमिट बटन पे क्लिक किया गया। तो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को फाइंड किए CSS सेलेक्टर से। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंटेक्स फॉलो कर रहे हैं, राइट? अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? आपने बेसिक सिंटेक्स यूज किया जहाँ पे आपने एट्रीब्यूट यूज किया है, आपने आईडी को यूज किया, आपने क्लास को यूज किया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? हिरारकी को यूज करते हैं। अभी तक हमने एट्रीब्यूट्स को यूज किया, अब हम इनकी हिरारकी और उनकी रिलेशनशिप आपस में उनके बेस पे एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हिरारकी में कैसे बनेगा? हम चाइल्ड एलिमेंट्स, एक और ऑप्शन है जिसको आप चाइल्ड एलिमेंट्स की हेल्प से आप इसको, आप CSS सेलेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स क्या है? आपने पेरेंट एलिमेंट बताना है, और फिर ये एंगल ब्रैकेट लगेगी, दैट इज द ग्रेटर देन एंड देन चाइल्ड। तो इससे ये क्या करेगा? ये सिंटेक्स जो है CSS सेलेक्टर का क्या करता है? इट सेलेक्ट्स डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट के जो डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट है उनको सेलेक्ट कर देगा।
उसके लिए मैं यहाँ पे एक और सैम्पल एप्लीकेशन है, हम उसको यूज करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे काम करेगा। दैट इज द पेरेंट। आपने पेरेंट एलिमेंट बताना है, ग्रेटर देन का साइन, और चाइल्ड, वो उस एलिमेंट्स को यहाँ पे हमें सेलेक्ट करके देगा। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और इस पेज को इंस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट्स लिस्ट हैं। और अगर हम इनकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंस्पेक्ट करें, मैं पहले वाले एलिमेंट को यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, जो फर्स्ट है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, आप देख रहे हैं हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे ये एक डिव एलिमेंट है जिसपे क्लास लगी हुई है शेल्फ आइटम। और आप देख रहे हैं ये बाकी भी जो हमारे और एलिमेंट प्रोडक्ट्स हैं, उन वो सब डिव में बने हुए हैं और सबके पास एक कॉमन क्लास है। और अगर मैं इस div से अप जाऊं, आप देख रहे हैं ये सारे के सारे divs कौन से div के अंडर हैं? इस पर्टिकुलर div के अंडर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे div क्लास शेल्फ कंटेनर। तो ये यहाँ पे क्या है, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन बना हुआ divs के अंदर। जो आपकी div है, कौन सी div? div जिसपे क्लास है शेल्फ कंटेनर, दैट इज द पेरेंट div। और जो बाकी divs हैं हमारी, ये सारी की सारी क्या है, इस पेरेंट डिव के अंडर है, उसकी चाइल्ड डिव्स हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से डिव स्टार्ट है, उसके बाद ये सारे डिव्स विद इन दैट डिव हैं। और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में ये डिव हमारी क्लोज है, यानी कि पेरेंट डिव के अंदर ये सारी की सारी डिव्स। ठीक है। तो यहाँ ये पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होता है। अगर हमें ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे हमें एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, तो अब हम यहाँ पे सीएसएस सेलेक्टर को कैसे यूज करेंगे, जो हम सिंटेक्स सीखने वाले हैं। मैं फिर से कंट्रोल एफ करता हूँ। तो पहले मैं पेरेंट डिव बनाता हूँ। तो पेरेंट डिव मेरी है, राइट। तो मुझे सिंटेक्स फॉलो करना कैसे, अभी हम सीख के आए हैं। डिव, कौन सी है पेरेंट डिव? जिसपे क्लास लगी हुई है, कौन सी? शेल्फ कंटेनर, दिस इज द पेरेंट डिव। तो हमने यहाँ पे डिव डॉट ये बनाया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 of 1 ये सेलेक्ट हो चुके हैं, यानी कि हमने पेरेंट डिव को सेलेक्ट कर लिया है। अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया हाईलाइट हो गया, जिसके अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर है। अब हमारा सिंटेक्स क्या कहता है? हमने पेरेंट डिव को सिलेक्ट किया और यहाँ पे सिंटेक्स क्या है? पेरेंट, उसके बाद आपने स्पेस दे के एक बनाना है ग्रेटर देन साइन, ग्रेटर देन का साइन एक, उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन। अब जो आप यहाँ पे डिव लिखेंगे, ये आप देख रहे हैं कितनी आई है? 1 of 27 डिव्स यहाँ पे आ गई। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने अभी सीएसएस सेक्टर बनाया है पेरेंट एंड चाइल्ड के बेस पे, इट सेज कि इस पेरेंट चाइल्ड के अंदर टोटल 27 डिव्स हैं, जिसको हमारे सेलेक्टर ने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो ये है, अगर आप चाहते हो कि वो डिव सेलेक्ट हो जिनके ऊपर क्लास कौन सी है, शेल्फ आइटम, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। फर्दर चाइल्ड में भी हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि वो डिव्स जिनके ऊपर क्लास लगी है शेल्फ आइटम की, वो कौन सी है, कितनी है? वो है हमारी 1 of 25। तो ये पेरेंट डिव हमने, और पेरेंट डिव के अंडर, पेरेंट का मतलब जो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर डिव के अंडर है, आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे समझनी पड़ेगी, है ना। तो ये एक चीज है। लेकिन तो ये एक हमारा एक और सिंटेक्स है जिससे आप पेरेंट एंड ड्यू रिलेशन के बेस पे एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट नहीं आया है। ठीक है। और अगला इसका सिंटेक्स है जिसमें आप चलते हैं डिसेंडेंट एलिमेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद जितने एलिमेंट्स, है ना। चाइल्ड में क्या होगा, जो सिर्फ उसके डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं वो आते हैं, लेकिन जब आप डिसेंडेंट को यूज करते हैं तब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे क्या होगा, वो सिर्फ चाइल्ड एलिमेंट नहीं लेगा, डिसेंडेंट मतलब उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं। हम यहाँ पे वापस आते हैं और अगर हम यहाँ पे, मैं इसी सिंटेक्स को यूज करूंगा। अभी यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आप देख रहे हैं?
यानी कि क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज किया, चाइल्ड का रिलेशन यूज किया कि इस पेरेंट डिव के कितने चाइल्ड डिव्स हैं, दैट इज 27। अब हम डिसेंडेंट वाला सिंटेक्स यूज करते हैं। डिसेंडेंट वाला सिंटेक्स में क्या है, आपको ये साइन यूज नहीं करना है, आप एक स्पेस देके उसके बाद डिव लिखेंगे, यानी कि अब आप डिसेंडेंट यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस डिव के बाद, डिसेंडेंट मतलब आफ्टर दैट जितने भी डिव एलिमेंट्स हैं उनको सिलेक्ट किया गया, और वो कितने हमारे निकल के आए हैं, 1 of 79, यानी कि टोटल 179 डिव्स हैं इस कंटेनर, इस वाले पर्टिकुलर डिव के बाद। तो ये एक और ऑप्शन है जिससे आप डिसेंडेंट आपके एलिमेंट्स को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन और है जो कि क्या करता है, अगर आपके मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, जैसे अभी हमने चाइल्ड में हम यहाँ पे गए थे, या डिसेंडेंट की भी बात करें, तो अगर आप उसमें से कोई पर्टिकुलर चाइल्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ये सिंटेक्स और यूज करते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं nth चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड तो है उसके बहुत सारे, जैसे हमने चाइल्ड वाला यूज किया, चाइल्ड को जब आपने यूज किया तो उसने मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करे, लेकिन आप उस चाइल्ड में से भी कोई पर्टिकुलर चाइल्ड को सेलेक्ट कराना चाहते हैं, तो इसमें एक ऑप्शन और आती है, दैट इज द nth चाइल्ड, जो क्या करती है, एक पर्टिकुलर चाइल्ड को सिलेक्ट कराएगी। लेट अस से, अब हम यहाँ पे फिर से चाइल्ड वाला सिंटेक्स बनाते हैं, राइट। तो ये हमारी पेरेंट डिव है। अब ग्रेटर देन, और फिर हमने बनाया डिव, और उसमें कौन सी डिव जिसकी है, शेल्फ आइटम, ये वाली क्लास है, राइट। तो वो 25, यानी कि टोटल 25 एलिमेंट्स हैं। लेकिन आप इसमें से भी क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे 25 में, ये हाईलाइट कर, 1 2 3, है ना, ये अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को इसमें से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो यूज होगा वो होगा nth चाइल्ड। आपने कैसे यूज करना है nth चाइल्ड को, कॉलन लगाना है nth चाइल्ड और फिर एक नंबर देना जो उस पर्टिकुलर नंबर के चाइल्ड को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, कॉलन लगाना है, nth चाइल्ड लिखना है, nth हाइफन चाइल्ड, और फिर आपने नंबर बताना है। अब हम यहाँ पे आप वापिस आते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये टोटल कितने कर रहा है, 25 कर रहा है। अब हम यहाँ पे कॉलन लगाते हैं, nth हाइफन चाइल्ड, और यहाँ पे एक नंबर पास करेंगे, लेट अस से 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अब क्या है, 1 of 1, इसने एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट कराया, यानी कि आउट ऑफ 25 हमने एक नंबर दिया, उस नंबर के बेस पे इसने क्या किया, उस एलिमेंट को सेलेक्ट किया, राइट। यहाँ पे ये चीज है, आप नंबर चेंज करेंगे तो इसने, आपने नंबर लिखा 2, उसने एक पर्टिकुलर एलिमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, यानी कि इससे क्या होगा, आप पर्टिकुलर एलिमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप चाइल्ड करेंगे तो चाइल्ड मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाइल्ड में से किसी पर्टिकुलर नंबर के चाइल्ड को रेफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे nth चाइल्ड को यूज कर सकते हैं CSS सेलेक्टर के साथ। तो ये जो है ऑप्शंस हैं आपके पास, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, जिससे कि आप एक एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द CSS सेलेक्टर, और ये डिफरेंट डिफरेंट सिंटेक्स है। सो आई होप ये जो पूरा टॉपिक है CSS सेलेक्टर का आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।